जो आप तस्वीर देख रहे हैं 3900 फीट नीचे गिरा। उसके बाद आसपास का मलबा लेंडे नदी में लगातार समाता चला गया और इस मलबे को लेकर नदी आगे बढ़ गई। अब जब मलबे को लेकर और बड़े बड़े पत्थरों को लेकर नदी आगे चली तो उसने और ज्यादा त्रासदी मचाई और ज्यादा तबाही मचाई। कुछ इस तरह से नेपाल में ये त्रासदी हुई है जो मैं आपको दिखा रही हूं। ये एक एआई वीडियो के जरिए आपको समझा रही हूं, क्योंकि जब बर्फ के पहाड़ थे, जरा शुरू से इसे चलाइए। बर्फ के पहाड़ 17,000 फीट पर जब पिघलते हैं या टूटते हैं, उसके बाद किस तरह से वो पानी का जल स्तर अचानक बढ़ा देते हैं। और ये देखिए 3,900 फीट पर ये नीचे गिरा है और उसके बाद इसने अपने साथ सब कुछ मिला लिया है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूं ये नेपाल की त्रासदी की तस्वीर है। कुछ इसी तरह से पहाड़ टूटकर नीचे गिरा है और मलबा उसमें समा गया और उसके बाद इस मलबे और बड़े बड़े पत्थरों को साथ लेकर इस बर्फ के पहाड़ ने भारी तबाही मचा दी। तो ये हुआ नेपाल में। अब मैं आपको जरा असली तस्वीरों से भी समझाती हूं कि मैं क्यों कह रही हूं मलबे को साथ लेकर ये पहाड़ टूटकर आगे बढ़ते गए। एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। ये देखिए नदी के पानी में देखिए कितना बड़ा ये पत्थर है, अंग्रेजी में बोल्डर कहेंगे। इतना बड़ा पत्थर ये भी पानी में आगे बढ़ता जा रहा है। इसे एक चट्टान की तरह ही समझिए। उस पूरी चट्टान को बहाता ले जा रहा है पानी। इतनी उग्रता से पानी आगे बढ़ रहा था और क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर चट्टान पानी के साथ आए तो इसने नुकसान को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जरा दिखाइए। ये बड़े बड़ी पत्थर चट्टानें जब बहती हैं तो पूरे के पूरे घर को हिलाकर पानी में गिरा देती हैं और यही नेपाल में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े कंक्रीट के बने हुए पुल कैसे पानी में बह गए। जरा वो तस्वीर भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जब बड़े बड़ी चट्टानें पानी के साथ आ रही हैं आगे तो ये पुल भी बहते चले गए और इन पुलों को भी तोड़ कर ले गया पानी। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसी का, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसे कई पुल हैं जो नेपाल में इसी तरह से टूटे और इसीलिए संपर्क कट गया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ये तो बड़ा कंक्रीट का पुल था। अब एक और तस्वीर से आप समझेंगे, इस तस्वीर को जरा पूरा काट दीजिए। इस तस्वीर से आप समझेंगे कि कैसे पानी ने पुलों को बहा दिया। ये एक, इसको आम भाषा में झूला पुल कहेंगे। और यहाँ देखिए एक व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और पानी में कैसे हिलता हुआ ये नजर आ रहा है। ये तब की तस्वीर है जब बड़ा जो आक्रोश था पानी का वो आगे बीत गया, लेकिन तब भी किस तरह से ये पुल पानी में ऊपर नीचे गोते खा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पुल भी इस पानी के आवेश में बहते चले गए। आपको मैं बता देती हूं कि नेपाल में जो तबाही मची है उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। 8 चालू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी बिजली का संकट सोचिए देश पर कैसे होगा। इससे पूरी तरह से 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो बह जाना है, आप सोचिए नेपाल के लिए कितना बड़ा संकट है। 5 निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स यानी जो बनाए जा रहे थे, अब ये भी देश के लिए थे लेकिन वो भी बह गए। 35 बड़े पुल, जिस तरह के पुल की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, 45 छोटे पुल सब पानी में बह गए। 42 किलोमीटर का हाईवे टूटकर पानी में समा गया। अब कुल मिलाकर आप सोचिए 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति तबाह हुई है। 1.25 लाख करोड़ का नुकसान और इसकी भरपाई में न जाने कितना समय नेपाल को लग जाएगा। लेकिन उससे बड़ी बात है जो जिंदगी चली गई
उसके लिए कैसे भरपाई होगी और जो बड़ा नुकसान नेपाल इस त्रासदी के बाद महसूस कर रहा है, लोगों की जान गंवाना और इतना बड़ा आर्थिक नुकसान जिसमें अब भारत भी मदद कर रहा है, उसकी भी तस्वीर आगे आपको दिखाऊंगी। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। नुवाकोट में त्रिशूली नदी का उफान देखिए जरा। इस उफान को देखकर आप डर जाएंगे, लेकिन कुछ इसी तरह से पानी अपने पूरे उफान में नेपाल को समाता हुआ चला गया। त्रिशुलीको पाहाड हाँस्योबाट केही छैन, पाहाड हाँस पनि सबै सक्यो। अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ। नुवाकोट में कैसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो रहा है। अब ये लगातार ऑपरेशन नेपाल चला रहा है जिसमें वो अपने लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। न जाने कितने हजारों लोग लापता है और अलग अलग देशों के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर्स चल रहे हैं। नेपाल में सैलाब आया तो लोग घरों में फंस गए, बाद में उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब ये देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं। नेपाल में बुलडोजर्स के जरिए लोगों को कैसे निकाल के लाया जा रहा है। मलबे में दब गए, पानी में बह गए, कितनी बुरी अवस्था में इन्हें नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाला जा रहा है। इस त्रासदी को समझने के लिए ये तस्वीरें बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं सीधे आपको ये तस्वीरें दिखाकर बता रही हूँ कि कितना बड़ा ये एक झटका नेपाल के लिए रहा है। नुवाकोट, वहाँ के प्रधानमंत्री बालेन शाह पहुँचे। आर्मी कैंप में जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायज़ा लिया। ये देखिए, ये बालेन शाह की तस्वीरें हैं और वो वहाँ जाकर आर्मी से मुलाकात भी उन्होंने की। उन्होंने जाना कि कितना नुकसान हुआ है और वहाँ पर अफसरों ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी। अब जिस वक्त नेपाल में सैलाब पूरी ताकत से अपनी विभीषिका दिखा रहा था, उस समय चीन आसमान से सब कुछ देख रहा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, चीन के हेलीकॉप्टर से सैलाब की तस्वीरें कैमरे में कैद की जा रही थी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली गई, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि पानी का इतना आवेश था और ऐसा लग रहा है जैसे वहां से भाप उठ रही है। बहुत दूर तक कुछ नजर नहीं आता है और उसके बाद नजर आती है तो सिर्फ तबाही। आपको बताऊं कि एनडीटीवी नेपाल में तबाही वाली जगह पर पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल और हमारी सहयोगी सिक्ता देव उन इलाकों में पहुंची जहां बर्बादी का मंजर है। जहां पहले शहर, कस्बे, बाजार हुआ करते थे, वहां तबाही के बाद का सन्नाटा है। नेपाल में एनडीटीवी के कैमरे ने टूटे घर देखे, छूटते साथ देखे, अपनों को खोने का गम देखा और हालात से समझौता करते वक्त लड़खड़ाती जुबान देखी। ये यूपी के बलिया के पन्ना लाल हैं। 15 साल से नेपाल के नुवाकोट में रहकर कारोबार करते थे, लेकिन चंद सेकंड में परिवार उजड़ गया। हमारा परिवार था और हमारा बच्चा था। हम लोग यूपी के बलिया जिले के रहने तो क्या आपको कब खबर मिली कि यहाँ पर सैलाब आ गया? वहाँ हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, तब फोन आया और सैलाब हुआ। हमारा फोन सब उसी में था, कागज पत्र सब उसी में सब बह गया है। इंडियन एम्बेसी का कागज वगैरह था, सब कुछ भी नहीं है। तो मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था? आवाज लगा रहा था, अंकल जी अंकल जी।
उसको चक्कर में हम भी चल जाते, पूरा बलुआ से तोड़ दिया था। हम मेरी तो हाथ देने की कोशिश की आपने? हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा जाती, पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया उसको। खाली ये इतना लौक रहा था, अंकल जी अंकल जी अंकल जी। अब हाथ दिए कि हमारा पूरा बलुआ से अभी तोप रहा था, अब हाथे नहीं जा रहा था उसको। सैलाब ने किसी का परिवार छीना तो किसी का रोजगार। एनडीटीवी के कैमरे पर ऐसे ही एक परिवार का दर्द आंसू बनकर छलक गया। दुकान 200 था, वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल है, क्या करें, की सुसाइड करने पड़ेगा, मेरे कुछ भी नहीं है। नुआकोट के त्रिशूली में पहले बाजार की चहल पहल होती थी, लेकिन अब सन्नाटा है। जो बच गए वो तबाही की कहानी बता रहे हैं। जो पानी है वो 10 मीटर 15 मीटर ऊपर से ऊंचा था। उतर आया था। ये अब बोलने की जगह नहीं है कि बहुत क्षति हो गया है। कितना लोग गया, कितना आदमी का बहुत नुकसान हुआ। आदमी तो कितना बहा उसका कोई गिनती नहीं है। आदमी कितना बहा है उसका कोई गिनती नहीं है। हम लोग का नजदीकी संपर्क में कम से कम 50-60 आदमी बहा है। ये नुआकोट का देवी घाट है, आस्था का केंद्र था। दूर दूर से भक्त आते थे, लेकिन सैलाब आया तो कुछ लोग बह गए। जो बच गए वो मलबे में उम्मीद तलाश रहे हैं। तो नेपाल के अलग अलग इलाकों से लोग श्रद्धालु अपने मन में लिए दर्शनों के लिए देवी घाट पहुंचते थे। आज ये देवी घाट, जहां पर मंदिर पर और घाट पर बाजार सजता था, आज इस तरह से वीरान है। बहुमंजिला इमारतें देखिए, पहली दूसरी मंजिल तक ये गाद आ चुका है और पूरी तरह से सबमर्ज्ड है, डूबे हुए हैं ये बिल्डिंग्स। कहीं दुकान थी, कहीं होटल्स थे, लोगों के घर थे और अब वो पूरी तरह से गाद में डूबे हुए हैं। देखिए आधा दरवाज़ा इस वक्त दिखाई दे रहा है, खिड़कियां नहीं खुल रही हैं। तो ये ज़रूर फर्स्ट फ्लोर होगा और नीचे एक और मंजिल होगी, लेकिन एक मंजिल से ऊपर आकर ये आधी मंजिल तक ये पूरा गाद पहुंच गया। नेपाली आर्मी दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। त्रिशूली के आर्मी बेस कैंप से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऑपरेट किए जा रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर्स की तैयारी हो चुकी है। पानी यहाँ से भेजा जा रहा है। ऊपरी इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पानी भी पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेचर्स हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं और तमाम वो ज़रूरी चीज़ें जो इस वक्त बेहद अहम है, वहाँ फंसे लोगों को निकालने के लिए। संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के साथ है और जिस जगह जल प्रलय आया वहां से एनडीटीवी की टीम पल पल की जानकारी दे रही है। नेपाल के नुआकोट से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया।